दोस्तों आज बात करेंगे गोल्ड की। एक ऐसा रंग जिस रंग का मेडल हमने कभी नहीं देखा, इसीलिए आज YouTube पर वीडियो बना रहे हैं। खैर, आप गोल्ड मेडल जीत तो नहीं पाए, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो। 2023 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सेंसिबल चीज है या नहीं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। देखिए कितना सेंसिबल है ये आप खुद इस वीडियो के एंड में डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि देखिए आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से गोल्ड आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में जो सारी मेन चीजें गोल्ड के बारे में आपने समझनी चाहिए, मैं बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें आपका फायदा मैक्सिमम होता है, वो कौन सा? देखिए हमारे माँ बाप हमेशा हमको बोलते हैं कि गोल्ड एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। मतलब गोल्ड जब भी आप सोनार के पास जाते हो बेचने के लिए, सोनार आपसे वो खरीदेगा और जो भी गोल्ड का भाव चल रहा होता है वो आपको दे देगा। गोल्ड की प्राइस कभी नीचे ही नहीं जाती। ऐसी भी चीजें मैंने अपने घर पे सुनी है। लेकिन यार सिर्फ आपका एक्स ही झूठ नहीं बोलता, समाज भी हमसे बहुत बार झूठ बोलता है। गोल्ड बिल्कुल किसी भी एंगल से रिस्क फ्री नहीं होता। अगर हम पिछले 3 सालों में गोल्ड के मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करें, मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक ऐसा टर्म होता है जो आपको बताता है कि कोई भी एसेट अपने पीक प्राइस से मैक्सिमम किस प्राइस तक नीचे गया था। मतलब अगर गॉड फॉरबिड आपकी टाइमिंग एकदम ही बेकार हो गई, आपने बहुत महंगा खरीदा और जब नीचे गया तब आपको बेचना पड़ा, तो आपका कितना लॉस होगा। ये चीज 2021 और 2022 के बीच में गोल्ड के लिए थी 20%। यानी अच्छा खासा चांस था गोल्ड में 20% के लॉसेस इनकर करने का। एंड आपको आयरनी बताता हूं, मेरे फैमिली में एक्चुअली एक व्यक्ति है जिसका इतना लॉस हुआ। अगस्त 2020 और मार्च 2021 के बीच ये ड्रॉडाउन आया था, जब पर ग्राम गोल्ड में 1100 रुपए की डिफरेंस थी। गोल्ड और सिल्वर के वॉलेटिलिटी पर एक स्टडी की गई थी, जहां पर पता चला कि गोल्ड का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 1.14%। मतलब गोल्ड के भाव में आपको पर डे 1.14% का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, विच इज नॉट स्मॉल एट ऑल। इनफैक्ट एक और स्टडी की गई थी जिसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। इसके बारे में फोर्ब्स में भी पब्लिश हुआ था। इस स्टडी में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड के 1975 से 2020 तक के रिटर्न्स को देखा गया और उसके साथ रिस्क को भी कंपेयर किया गया। और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के इस पूरे पीरियड में रिटर्न्स गोल्ड से भी ज्यादा थे। लेकिन अब आप बोलोगे गोल्ड में तो रिस्क कम होता है, लेकिन नहीं। इस स्टडी में ये भी देखा गया कि गोल्ड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स से ज्यादा था, विच मीन्स दैट गोल्ड इस पूरे पीरियड में एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट था। अब एक एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एक सेकंड के लिए सोचो। आप में से 99% लोग ये सोचेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वो सबसे एफिशिएंट। लेकिन इस डेफिनेशन में एक कमी है। वो इन्वेस्टमेंट जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है सबसे कम रिस्क के लिए। अगर मैं आपको बोलता हूं आपका 25% प्रॉफिट होगा, लेकिन 50% का लॉस भी हो सकता है, कंपेयर टू आपका 20% प्रॉफिट होगा लेकिन सिर्फ 15% का लॉस हो सकता है। सेकंड ऑप्शन इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव। तो इस स्टडी का कंक्लूजन ये था कि गोल्ड ने स्टॉक्स और बॉन्ड से खराब परफॉर्म किया, लेकिन ज्यादा रिस्क होते हुए। लेकिन अब आप में से कोई इंसान बोलेगा, पर गोल्ड ने तो पिछले कुछ महीनों में 15 से 16% के रिटर्न्स दिए हैं, इसका क्या? देखिए, जैसे आपकी स्टोरी उसने लाइक तो की थी लेकिन आपके डीएम को रिप्लाई नहीं किया, उसी तरह शॉर्ट टर्म में किसी एसेट की परफॉर्मेंस आपको उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताती। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड के परफॉर्मेंस को ढंग से देखना चाहते हो तो आपने गोल्ड के यूएस प्राइस को देखना चाहिए। भारत अपना 90% सोना इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। अगर भारत में आपके गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो देयर इज अ हाई चांस दैट आपका जो इंडियन रूपी है वो डॉलर के रिलेटिव डिप्रिशिएट हो रहा है। इस फॉरेक्स कनेक्शन को मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन भारत में इन्फ्लेशन भी ज्यादा है कंपेयर्ड टू द यूएस। तो कभी कभी आपको यहाँ के गोल्ड प्राइसेस में एक आर्टिफिशियल जंप दिख सकता है। अगर हम यूएस गोल्ड की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने सिर्फ 8.06% का रिटर्न दिया है, और ये नॉमिनल रिटर्न है। इन्फ्लेशन को लगाने के बाद ये रिटर्न और कम हो जाता है। सो डज दिस मीन गोल्ड इज अ स्टूपिड इन्वेस्टमेंट? नो। देखिए, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही आप बॉन्ड्स और एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां आपका पैसा रिलेटिवली कम रिस्क फेस करेगा। लेकिन सिर्फ एक सिनेरियो है जहां गोल्ड आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो एसेट्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं साथ में। लॉन्ग टर्म पे ये देखा गया है कि जब भी स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म करता है तब गोल्ड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क को गोल्ड थोड़ा बहुत कम कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास एक फिक्स्ड रेट वाली एफडी है तो भी शायद आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कहीं भी जाए आपके एफडी पे आपको जो 6-7% इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलने ही वाला है। लेकिन सिर्फ एक सिनेरियो है जहां पर गोल्ड एक्चुअल में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड दैट इज व्हेन अ ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन ऑकर्स। मान लो कि हर एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, हर एक
बैंक क्रैश हो गई है और आपके पास थोड़ा गोल्ड है, इस गोल्ड की आज भी वैल्यू होगी। लेकिन दो प्रॉब्लम है। एक ऐसा सिनेरियो जहां दुनिया की हर एक बैंक और दुनिया का हर मार्केट क्रैश हो जाता है, ये एक नियर जीरो प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट है। और अगर ये हो भी जाता है, पैसा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप अपने गोल्ड को रख के या बेच के क्या करोगे। एनीवे दोस्तों, डू आई हैव गोल्ड? यस आई डू। मेरे भी पोर्टफोलियो का 3 से 4% गोल्ड है, सिर्फ नाम के लिए, प्योरली फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और गोल्ड रखने का सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको जानना है तो दैट इज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर आप डिजिटल गोल्ड वाले रोड के थ्रू जाते हो तो वहां पे बहुत सारे चार्जेस और टैक्सेस लग जाते हैं। सिमिलरली अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हो तो स्टोरेज और मेकिंग चार्जेस का प्रॉब्लम होता है, चोरी होने का रिस्क होता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। गवर्नमेंट अपनी सेफ वॉल्ट में ये गोल्ड स्टोर करते हैं। जब भी आप ये बॉन्ड खरीदने जाते हो स्टॉक मार्केट से, आपको इस पर एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है क्योंकि ये बहुत इलिक्विड होते हैं। सिमिलरली जब ये मैच्योर होते हैं, आपको जो भी गोल्ड का प्राइस होता है वो मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इनको मैच्योरिटी तक रखते हो तो आपको इस पर टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। और उतना ही नहीं, आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देती है सरकार। तो आज के जमाने में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा तरीका होता है SGB। एनीवे, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब